हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल द टाइम सेवर। मैं कृष्ण सिंह। आज मैंने टॉपिक लिया है माइक्रो प्रोपेगेशन। देखेंगे माइक्रो प्रोपेगेशन का क्या यूज़ है और कैसे इसको इस्तेमाल करके टेक्निक हम प्लांट को कैरेक्टर को कैसे ऑब्टेन कर हम ढेर सारे प्लांट्स को बना पाएंगे। दरअसल ये माइक्रो प्रोपेगेशन को एक और नाम से जाना जाता है, शायद आपको पता हो, टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर के नाम से भी जाना जाता है। माइक्रो प्रोपेगेशन जो टेक्निक इस्तेमाल की जाती है वो हम वेजिटेटिव पार्ट से निकालते हैं या रिप्रोडक्टिव पार्ट से निकालते हैं। दरअसल इस वेजिटेटिव पार्ट्स में अगर हम देखा जाए, जैसे हम वेजिटेटिव पार्ट देखें तो उसमें आ जाएगा हम लोग का लीव्स, रूट्स, स्टेम। और रिप्रोडक्टिव पार्ट्स में देखा जाए तो हम लोग का सिर्फ फ्लावर्स आएगा। तो हम इन सभी के पार्ट से टिश्यू को ऑब्टेन कर एक कल्चर मीडियम में ग्रो कराते हैं। क्या करते हैं? कल्चर मीडियम में ग्रो कराते हैं। तो हम लिप से कोई टिश्यू निकाल लिए, लिप से टिश्यू निकाल दिए, या रूट से टिश्यू निकाल दिए, स्टेम से टिश्यू निकाल लिए, फ्लावर से निकाल लिए, उसको हम एक आर्टिफिशियल कल्चर मीडियम में ग्रो कराते हैं। मीडियम में ग्रो कराते हैं और उसको ढेर सारे प्लांट्स को हम बनाते हैं। पर सवाल ये उठता है कि माइक्रो प्रोपेगेशन टेक्निक क्यों ज़रूरी है? दरअसल ये ज़रूरी इसलिए है क्योंकि हम कम समय में ढेर सारे प्लांट्स को ऑब्टेन कर सकते हैं। अच्छा, आपके सामने एक क्वेश्चन रखते हैं कि किसी डिसीज कॉज प्लांट में किसी को डिसीज़ हुआ हो, किसी प्लांट को हमें दोबारा से चाहिए। किसी प्लांट को डिसीज़ हुआ है और वो डिसीज़ सही नहीं हो सकता और हमें वही प्लांट चाहिए और सही चाहिए, तो कैसे हम ऑब्टेन करेंगे? तो इसको ध्यान रखेंगे। माइक्रो प्रोपेगेशन टेक्निक यानी टिश्यू कल्चर को हम टेक्निक को इस्तेमाल किया जाता है। कैसे? ध्यान देंगे। मैं एक छोटा सा फिगर बना रहा हूँ समझाने के लिए। ये उसमें ये चीज़ें हैं। अपर का एक्सियल पार्ट है, ये एक्सियल पार्ट है, ठीक है। अब दरअसल एक्सियल पार्ट क्यों लेते हैं? हम किसी भी प्लांट को हम लीफ से, रूट से, स्टेम से या फ्लावर से नहीं लेंगे। अगर डिसीज कॉज प्लांट होगा तो हम हमेशा एक्सियल वाला भाग लेंगे। क्यों लेंगे? क्योंकि इसमें खास तरीके की टिश्यूज पाई जाती हैं। वो टिश्यू होती है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, दरअसल ये टिश्यू का कुछ खास वर्क है, इसको ध्यान से देखेंगे। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के पास एक कैपेबिलिटी होती है हमेशा डिवाइड करने की। इसे एक और नाम से भी जाना जाता है, जिसे सेल टोटिपोटेंसी वर्क कहा जाता है। सेल टोटिपोटेंसी। ये सेल टोटिपोटेंसी होता क्या है? हमेशा डिवाइड करते रहना, यानी डिवाइड करने की इसकी कैपेबिलिटी होती है। डिवाइड करने की कैपेबिलिटी होती है, हमेशा डिवाइड कर देता है। जैसे मैं दिखा दूं, अगर कोई डिसीज़ हुआ है, एक सेल है ये, इस सेल्स में अगर यहाँ पर डिसीज़ हुई है, यहाँ पर डिसीज़ का कोई बैक्टीरियल हुआ है या वायरल इन्फेक्शंस हुए हैं इसको, तो ये सेल्स को डिवाइड करके दो हिस्सों में बांट देगी। ऐसे बांट दिया, अब इस पार्ट में हो गया, ये सेफ हो गया। ये यहाँ से बढ़ रहा है तो इसको ऐसे डिवाइड कर देगा, फिर ये यहाँ बढ़ा तो इसको ऐसे डिवाइड कर देगा। ऐसे करते करते अपने मैक्सिमम पार्ट्स को सेफ रखता है। तो हम देखते हैं कभी भी प्लांट्स को कोई तोड़ के अलग कर दें या फेंक दें तो ऊपर के भाग हमेशा हरे रहते हैं, वो लेट में सूखते हैं एज़ कम्पेयर टू अदर। इसका मतलब कि उसके पास क्या होती है? हमेशा कंटिन्यूअसली डिवाइड करने की कैपेबिलिटी होती है, जो कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के पास ये कैपेबिलिटी होती है, जिसे सेल टोटिपोटेंसी वर्क से नाम से जाना जाता है। तो हम क्या करते हैं? वहाँ से टिश्यू को निकालते हैं और आर्टिफिशियल कल्चर मीडियम में ग्रो कराते हैं। अच्छा, इसे ग्रो कराने के कुछ फंक्शंस होंगे, कुछ इंपॉर्टेंट्स होंगे, उसके बेनिफिट्स होंगे। तो हमें इस माइक्रो प्रोपेगेशन टेक्निक के बेनिफिट्स क्या हो सकते हैं, तो देखेंगे। बेनिफिट्स, दरअसल वन टाइम में, एक बार में हम 1000 ऑफ प्लांट्स उगा सकते हैं, यानी इन अ वन टाइम यूजिंग दिस प्रोसेस ऑब्टेन thousands of plantlets
प्लांटलेट्स। और क्या हो सकता है, हम किसी डिसीज कॉज प्लांट से डिसीज फ्री प्लांट पा सकते हैं, ये भी बहुत ही बेनिफिट्स होता है। यानी डिसीज कॉज प्लांट से हम क्या पा सकते हैं, डिसीज फ्री प्लांट। और क्या पा सकते हैं हम, ये एक कितनी बेनिफिशियल कहते हैं कि प्लांट ऐसे लगाइए जो हमेशा 12 मंथ्स ही उसकी फ्लावर्स होते सकें, फ्रूट्स होते रहें, हमें हमेशा फल मिलता रहे। तो वो चीज़ें इसी माइक्रो प्रोपेगेशन या टिश्यू कल्चर से ही पाए जाते हैं। कैसे, क्योंकि ये सीजनली डिपेंडेबल नहीं होते हैं, वो सीजनली इंटरडिपेंडेबल होते हैं। क्या होते हैं, सीजनली इंटरडिपेंडेंट होते हैं या इंडिपेंडेंट होती हैं। इंटरडिपेंडेंट होती हैं। अच्छा, ये मेन पॉइंट्स हैं जो इस माइक्रो प्रोपेगेशन टेक्निक को बेनिफिट्स में रखता है। यानी हम डिसीज फ्री प्लांट पा सकते हैं, एक समय में ढेर सारे प्लांट्स पा सकते हैं, और हम सीजनल डिपेंडेबल नहीं होती है, इंडिपेंडेंट होती है। वो कभी भी हो सकती है, बरसात में हो सकती है, ठंडी में हो सकती है, गर्मी हो सकती है। तो आई होप आपको ये टॉपिक माइक्रो प्रोपेगेशन और टिश्यू कल्चर समझ में आया होगा। और एक चीज़ और बेसिक चीज़ जान लीजिए कि ये टिश्यू कल्चर जो हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एक्सियल पार्ट से निकाल रहे हैं, क्यों ऐसा, क्योंकि इसमें फाइटोहार्मोन जो होता है ऑक्सीन का हमेशा पाया जाता है और ये ग्रोथ करने की कैपेबिलिटी को रखता है। तो ऑक्सीन हार्मोन जहाँ होगा वहाँ जल्दी ग्रोथ करेगा तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पाया जाएगा, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पाया जाएगा तो वहाँ पर डिसीज़ कॉज नहीं होगा। बाकी किसी भी पार्ट्स में डिसीज़ हो सकता है, पर अपर पार्ट में और एक्सियल पार्ट में दो मेन पार्ट्स होते हैं, एक एक्सियल और एक एपिकल्स में, यानी रूट्स में। रूट्स के एपिकल पार्ट से निकाला जा सकता है, रूट्स से कम निकालते हैं क्योंकि वो अंडरग्राउंड होता है, हमें आसानी से हम लोग को अपर पार्ट्स में मिल जाता है एक्सियल में, इसलिए इस्तेमाल करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, और अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपका कोई सजेशन हो या कोई टॉपिक आपको नहीं समझ में आ रहा हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कीजिए, मैं उस पर अलग से वीडियो अपलोड कर दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।